रामलाल जी के घर में खुशी का माहौल था। पांचों बेटों की एक ही दिन एक ही मंडप में शादी हुई थी। गांव भर में चर्चा थी कि रामलाल जी के यहाँ कितनी धूमधाम से शादी हुई। लेकिन इस खुशी के बीच एक समस्या थी जो धीरे धीरे घर की शांति भंग कर रही थी। सुन रहे हो? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? देखो कैसी बहुएं लाए हो। अब सुबह सुबह ये क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या हुआ? तुम खुद देख लो, पांचों बहुएं एक साथ बाथरूम के बाहर लाइन में खड़ी है। अरे तो क्या हुआ? अरे तुम खुद देख लो, कैसे पांचों बहुएं एक साथ बाथरूम में हमारी इज्जत को डुबाने में लगी हुई है। हाय हाय, ये क्या देखना पड़ रहा है। रामलाल जी ने बाहर देखा तो सचमुच पांचों बहुएं बाथरूम के बाहर तौलिया लपेट कर हाथ में बाल्टी लिए लाइन में खड़ी थी। घर में बस एक ही बाथरूम था। पांच बहू को इस तरह खड़े देखकर रामलाल के होश उड़ जाते हैं और वो सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ जाता है। तभी रामलाल की पत्नी कहती है, तुम लोग ये क्या कर रही हो? अरे मोहल्ले वाले मुंह दिखाई के लिए आने वाले हैं और तुम लोग यहाँ बाथरूम के बाहर खड़े होकर तौलिया में बेशर्मी दिखा रही हो। माँ जी, हम क्या करें? बाथरूम तो एक ही है और इतने सारे लोग हैं। अब लाइन में नहीं लगेंगे तो क्या करेंगे? सुनीता ने गुस्से में अपनी बहुओं को अंदर भेजा। सभी बहुएं गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चली गई। थोड़ी देर में रिश्तेदार और मोहल्ले वाले मुंह दिखाई के लिए आने लगे। सुनीता बुआ जी के साथ बहुओं को मुंह दिखाई के लिए लेने गई और जोर से चिल्लाई, अरे ओ सुनीता, यहाँ ये देख, तेरी बेशर्म बहू है। अरे हमारे खानदान की नाक कटवा कर ही मानेगी। पांचों में से केवल एक ही बहू तैयार होती है। बाकी सभी को तौलियों में देख सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और नीचे मोहल्ले वालों की भीड़ लग चुकी थी। सभी मुंह दिखाई के लिए आ चुके थे। कोई और चारा ना देखकर बुआ जी चारों बहुओं को शादी की चुन्नी लपेटकर नीचे आने को कह देती है। जैसे तैसे मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है और सभी रिश्तेदार और पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर में शांति थी, पर बाथरूम की समस्या जो की त्यों थी। अगले दिन सुबह पूजा ने अपने पति रवि को धीरे से उठाने की कोशिश की। उठो रवि, सब लोग अभी सो रहे हैं। हम पहले नहा लेंगे तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अरे आज तो संडे है, मुझे सोने दो। तुम जाकर अकेले नहा लो। अगर तुम सोते रहोगे तो पूरे दिन लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। फिर ना बोलना कि बाथरूम नहीं मिला। रवि फिर सोने लगा और पूजा ने खुद बाथरूम की ओर दौड़ लगाई। पर जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने देखा कि उसकी बाकी जेठानियां और देवरानियां पहले से ही लाइन में खड़ी थी। अरे इतनी जल्दी सब आ गए, लगता है मुझे कल से और जल्दी उठना पड़ेगा। दीदी, अब तो लाइन में लगना पड़ेगा, सबको जल्दी नहाना है। पूजा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वो परेशान थी। पांचों बहुएं धीरे धीरे इस समस्या से तंग आ रही थी। रोज सुबह बाथरूम के लिए हो रही लड़ाई अब सबके लिए सिरदर्द बन गई थी। कुछ दिन इसी तरह बीते। एक दिन सभी बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। तभी कुसुम ने कहा, आज तो सबसे पहले मैं नहाऊंगी। इतनी गर्मी हो रही है और बाथरूम में भीड़ देखकर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। नहीं, सबसे पहले मैं जाऊंगी। आखिर मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा हक बनता है। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है, पहले मैं नहाऊंगी। बहुओं के बीच नहाने को लेकर बहस छिड़ गई। अरे दीदी, तुम हर बार पहले क्यों नहाती हो? आज मुझे मौका दो। अरे मौका तो मैं तब दूंगी जब तुम सब मुझसे पहले उठ सको। ये सुनते ही सभी बहुएं खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन समस्या अभी भी वहीं की वहीं थी। शाम को सभी बहुएं कमरे में बैठी और उस समस्या का हल निकालने लगी। ऐसे तो रोज रोज बाथरूम की लड़ाई होती रहेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब कल सुबह एक साथ बाथरूम में घुस जाए। इससे हमारे पतियों को भी पता चलेगा कि बाथरूम की समस्या कितनी बड़ी है। क्या हम सब एक साथ बाथरूम में जाएंगे? अरे इससे क्या होगा?
जब सुबह इनके ऑफिस जाने का वक्त होगा और बाथरूम खाली नहीं मिलेगा, तब इन्हें हमारी परेशानी समझ आएगी। सभी बहुओं को पूजा का आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन सुबह 7 बजे सभी बहुएं एक साथ बाथरूम में घुस गई। जब सुनीता ने देखा कि घर में कोई बहू दिखाई नहीं दे रही, तो वो चौंक गई। उसने अपने बेटों से पूछा, रवि, पूजा कहाँ है? वो बाथरूम में है माँ। और कुसुम? वो भी बाथरूम में है माँ। सुनीता और रामलाल दोनों हैरान होकर बाथरूम की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि 5 बहुएं एक साथ बाथरूम में घुसी हुई थी। ये क्या तमाशा है? अरे सबको पता नहीं है क्या? मुझे कब्ज की शिकायत रहती है। अरे मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी बाहर निकालो। बाहर खड़े बेटे भी परेशान होने लगे। मुझे पहले बाथरूम चाहिए, मेरा पेट खराब है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे भी जल्दी चाहिए। जैसे ही बहुएं बाहर की बातें सुन रही थी, वे अंदर ही अंदर हंस हंस कर लूटपोट हो गई। दीदी, कितना मजा आ रहा है ना इन्हें परेशान करके। अब इन्हें हमारी परेशानी का अंदाजा हो गया होगा। बाहर खड़े रामलाल के पेट में भी जोर से हलचल हो रही थी। जैसे ही उन्होंने बोलने की कोशिश की, अचानक से उनके पेट से एक तेज आवाज आई और सभी उसकी बदबू से पागल होने लगे। सभी बेटों और सुनीता ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। अरे आपसे तो थोड़ा कंट्रोल ही नहीं हो सकता। अरे क्या कोई सामान है जो अंदर ही रोक लूं? बहुओं ने अंदर से ये सब सुना और वे अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। अंततः सभी बहुएं जल्दी जल्दी बाथरूम से बाहर आई और सुनीता ने उन्हें डांटा। माँ जी, देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं, इसलिए कह रही थी कि दूसरा बाथरूम जल्दी ठीक करवा दीजिए। हाँ माँ, हम भी तंग आ गए हैं, अब तो दूसरा बाथरूम ठीक करवा ही लो। अगले ही दिन रामलाल जी ने मजदूरों को बुलवाया और दूसरा बाथरूम ठीक करवाने का काम शुरू हो गया। घर में सभी को इस खबर से थोड़ी राहत मिली। बहुएं आपस में मुस्कुराते हुए बात करने लगी। देखा, हमारा प्लान काम कर गया, अब तो दूसरा बाथरूम भी बन जाएगा। हाँ दीदी, और फिर हम आराम से बिना लड़ाई के नहा सकेंगे। अरे आराम से क्या, अब तो हमारे पतियों को भी बाथरूम के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। अरे हाँ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। घर में काम चालू होते देख रामलाल ने सुनीता से कहा, देखो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम बहुओं से कहो कि बाथरूम के लिए लड़ना बंद करें। अरे ये तुम्हारे बेटों की बीवियां हैं, मेरी नहीं, तुम ही संभालो इन्हें। रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, घर में शांति लाना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। काम कुछ दिनों में पूरा हो गया और घर में एक नहीं बल्कि 2 बाथरूम हो गए। जब दूसरा बाथरूम बनकर तैयार हुआ तो घर में एक नई समस्या सामने आई। अब सबको ये तय करना था कि किसका बाथरूम कौन सा होगा। बहुओं के बीच एक बार फिर मजाकिया टकराव शुरू हो गया। ये बड़ा वाला बाथरूम तो मेरा है, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो बड़ा बाथरूम मुझे मिलना चाहिए। बड़ा बाथरूम उन्हीं को मिलेगा जो सबसे जल्दी उठेगा दीदी। अब देखती हूँ कौन पहले पहुँचता है। हाँ, और अगर तुम सबसे पहले उठ भी गई तो हम सब तुम्हें लाइन में छोड़ेंगे नहीं। हंसी मजाक के बीच सभी ने बाथरूम के इस्तेमाल के लिए एक सिस्टम बना लिया। अब घर में शांति लौट आई थी, लेकिन छोटे छोटे मजेदार झगड़े और हंसी ठिठोली का दौर चलता रहता था। अरे अब तो 2 बाथरूम हो गए, लेकिन तुम लोग फिर भी अपनी नटखट हरकतें नहीं छोड़ोगी, है ना? माँ जी, अगर हम शांत हो गए तो घर का मजा कैसा रहेगा? समय बीतता गया और घर में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, पर एक बात थी जो कभी नहीं बदली। सुबह का समय और बाथरूम को लेकर बहुओं की शरारतें। अब बाथरूम 2 थे, लेकिन बहुएं और उनके पति मजेदार बहसों में लगे रहते कि कौन पहले नहाएगा। अरे भाई, अब तो हमें मौका मिलना चाहिए, शादी के बाद से कभी चैन से पहले नहाने का मौका नहीं मिला। सच कह रहे हो रवि, लगता है अब हमें भी अलार्म भरकर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बहुओं की शरारतें और हंसी मजाक घर का हिस्सा बन गए। रामलाल और सुनीता भी अब बहुओं के इन नटखट पलों का आनंद लेते थे। घर में भले ही बाथरूम की समस्या हल हो गई थी, लेकिन अब इन छोटे छोटे मजेदार झगड़ों और हंसी मजाक से घर का माहौल खुशनुमा हो गया था। आखिरकार घर में शांति और हंसी का सामंजस्य कायम हो गया। रामलाल और सुनीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। उन्होंने महसूस किया कि परिवार का असली सुख एक साथ हंसी मजाक और छोटी छोटी नोक झोंक में ही है। देखा, हमारे घर की बहुएं भी कम नहीं है।
बड़े समझदार तरीके से बाथरूम की समस्या हल की है और साथ ही सबको हंसा भी दिया। हाँ, अब तो मुझे भी मजा आने लगा है इनकी शरारतों का। बस अब हर रोज ड्रामा बंद हो जाए तो अच्छा होगा। रामलाल और सुनीता दोनों ने चैन की सांस ली और सोचा कि भले ही बाथरूम का मुद्दा हल हो गया हो, लेकिन इस घर की शरारतें और हंसी कभी खत्म नहीं होगी और यही असली खुशी की पहचान है। कोमल की मेहंदी की रस्म हो रही है, हर तरफ नाच गाना हो रहे हैं और वो भी क्यों ना, पासवान परिवार की एक लौती बेटी की शादी जो है। अरे लड़कियों, थोड़ा मिठाई विठाई लाओ, दुल्हन का मुंह तो मीठा करवाएं। कोमल जो कि एक लौती थी, ऊपर से सबकी लाडली, जो भी आता उसे कुछ न कुछ खिलाई जा रहा था। कोमल, तुम हम सबको छोड़कर जा रही हो, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। लो, मेरे हाथ से भी खा लो, क्या पता ये मौका फिर कब मिले। आज तो सब मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, अगर मैं इनसे इनकी प्रॉपर्टी भी मांगू तो खुशी खुशी दे देंगे। कोमल अपने रिश्तेदारों का व्यवहार देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बाप रे, इतना प्यार देखकर मैं तो शादी कैंसिल कर दूं। सभी फंक्शन ऐसे ही हंसी खुशी चला गया। अब शादी का दिन भी आ गया। कोमल सज सवर कर तैयार बैठी थी, तभी उसे पटाखों की आवाज आती है। बारात आ गई, जल्दी चलो। क्या सच में बारात आ गई? हाँ जी। सभी लोग बारात का स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल को बुलाया जाता है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है। कोमल अपने ससुराल आ गई। वहाँ भी रिसेप्शन था, सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक कोमल का पेट खराब हो गया। मैं अभी आई। कोमल तुरंत टॉयलेट जाती है। उसे थोड़ा देर हो गई, इसलिए सब परेशान होने लगे। क्या हुआ कोमल, इतना देर क्यों लगा रही है? मैं जाकर देखूं क्या? नहीं मम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोमल आ जाएगी। हो सकता है कि उसकी मम्मी का कॉल आ गया हो और वो बात करने लगी हो। राजीव की बात मानकर सब खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो जैसे ही बैठती है उसके पेट में फिर से गड़बड़ी शुरू हो गई। अरे कोमल बेटा, तुम शर्मा क्यों रही हो? ये लो खाओ। अरे यार, एक तो मेरा पेट खराब है, ऊपर से इतना सारा खाना, अगर कुछ हो गया तो बहुत बेइज्जती होगी। क्या हुआ कोमल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अगर ये सब खा लिया ना तो जिसे नहीं देखना है वो भी देखेगा। क्या मतलब? मुझे दस्त लग गई है, कुछ करो ना। माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है तू जा, लेकिन कोमल हमारे साथ ही रहेगी। आज हम लोग पूरी रात एंजॉय करेंगे। कोमल गुस्से भरी नजरों से राजीव को देखती है। अभी तो तुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, तो तू जा क्यों नहीं रहा है? राजीव वहाँ से चले जाता है, लेकिन बेचारी कोमल वहीं फंस जाती है। इधर राजीव कमरे में सोचता है, बेचारी कोमल इस हालत में खुद को कैसे संभाल रही होगी, मुझे कुछ करना होगा। राजीव वहाँ पर खेल रहे बच्चे से बोलता है, बच्चों इधर आओ, वहाँ पर जाओ और भाभी से बोल देना कि उन्हें भैया ने बुलाया है, ठीक है? ठीक है भैया। वो बच्चा कोमल के पास जाता है। भाभी, आपको भैया बुला रहे हैं। ये राजीव भी ना, हम उसकी बीबी को खा थोड़ी ना जाएंगे। तुम सब यहीं बैठो, मैं देख के आती हूँ आखिर क्यों बुला रहा है। माँ जी, वो उन्हें नाइट सूट चाहिए होगा, उसे मैंने दूसरे बैग में रख दिया है, मैं अभी देकर आती हूँ। कोमल वहाँ से चली जाती है और सीधा टॉयलेट में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता है ना कि मेरा पेट खराब है और इस हालत में मुझे छोड़कर यहाँ आराम से सोने चले आए। नहीं कोमल, मैंने सोचा था कि हम दोनों सोने का बहाना करके कमरे में आ जाएंगे और फिर तुम फ्रेश हो लेना, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मम्मी ने सिर्फ मुझे ही जाने दिया और तुम्हें रोक लिया। राजीव अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि कोमल वापस से टॉयलेट चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो टॉयलेट से बाहर निकलती है, राजीव कुछ करो, मेरी दस्त रुक ही नहीं रही है। दस्त की दवाई तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बचपन में जब मुझे दस्त लगती थी ना तो मम्मी एक काम करती थी,
तुम भी वही करो। ओ प्लीज, तुम अपने मम्मी के नुस्खे अपने तक ही सीमित रखो। मुझे बस दवाई दे दो ताकि जल्दी से मेरा पेट ठीक हो जाए। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कोमल की सास आ जाती है। मिल गया नाइट सूट, कौन सा नाइट सूट? जिसलिए तूने कोमल को बुलाया था। माँ जी, वो मैंने आपसे झूठ बोला था। वो मुझे दस्त लग गई है और ऐसे सबके सामने मैं यहाँ आ नहीं सकती थी, इसीलिए राजीव ने झूठ बोलकर मुझे कमरे में बुलाया। कोमल, तुम्हें बताना चाहिए था, और कहीं न कहीं गलती हमारी भी है। हम बिना सोचे समझे तुम्हें कुछ न कुछ खिलाई जा रहे थे। मेरे पास दस्त की दवाई रखी है, रुको मैं लेकर आती हूँ। देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है। राजीव अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि कोमल फिर से टॉयलेट चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो टॉयलेट से निकलती है तो देखती है कि सामने माँ जी है और वो बहुत परेशान लग रही है। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि जो दस्त की दवाई थी वो खराब हो गई है। माँ जी अब क्या करें, मेरी दस्त रुक ही नहीं रही है। अगर यही हाल रहा तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, वो बस एक इंजेक्शन लगाएगा और तुम्हारा दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ ये सही रहेगा, जल्दी कॉल कर। माँ जी, तब तक आप मुझे अपना घरेलू उपाय बता दीजिए जिससे आप बचपन में राजीव की दस्त ठीक किया करती थी। कोई घरेलू उपाय नहीं है, ये राजीव का बच्चा बचपन में दवाई खाने से इतना डरता था, मैं इसे घरेलू उपाय का नाम देकर दवाइयाँ खिलाया करती थी। माँ की बात सुनकर कोमल हंसने लगती है। सही में ये हट्टी कट्टी राजीव एक छोटी सी गोली से डरते थे। हाँ हाँ, ज्यादा हंसो मत, ये लो डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर कोमल को एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि दस्त रोकने की है। इन्होंने कुछ दिनों से काफी हैवी खाना खाया था, इस वजह से इनका पेट खराब हो गया। लेकिन ध्यान रहे अब ये कुछ भी हैवी ना खाए। इन्हें खाने में सिर्फ जूस, खिचड़ी, दलिया, बस हल्का खाना ही दीजिएगा। डॉक्टर, और परहेज भी क्या करना है? बस ज्यादा जोर से न हंसे। लेकिन क्यों? कोमल को अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर सब हंसने लगे।